वेदों में समय को केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी शक्ति माना गया है। आर्षि मुनियों ने समय को मापा, समझा और उसके चक्रों को पहचाना। आज हम एक ऐसे ही सत्य कथा को जानेंगे जो वैदिक समय विज्ञान की महिमा को सिद्ध करती है। प्राचीन काल में ककुदमी नाम के एक राजा थे, जो कुशस्थली, आज का द्वारका, पर शासन करते थे। वे अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए योग्य वर की खोज में थे, लेकिन उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिला। इसलिए वे अपनी पुत्री को लेकर सीधे ब्रह्मलोक गए, ताकि स्वयं ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, तब वहां अप्सराएं गा रही थीं और गंधर्वों का संगीत चल रहा था। राजा ककुदमी विनम्रता से भगवान ब्रह्मा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम जिस समय यहां आए थे, उस समय पृथ्वी पर द्वापर युग आने वाला था, लेकिन अब वहां हजारों वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे राज्य, तुम्हारे लोग, यहां तक कि जिन वरों का तुमने चयन किया था, वे सभी अब अतीत बन चुके हैं। राजा ककुदमी यह सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मलोक में तो केवल कुछ क्षण ही बीते थे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि समय हर लोक में अलग अलग चलता है। देवताओं के लिए जो कुछ क्षण हैं, मनुष्यों के लिए वह सैकड़ों हजारों वर्ष हो सकते हैं। यही वैदिक काल विज्ञान का रहस्य है। फिर ब्रह्मा जी ने राजा को सुझाव दिया कि वे रेवती का विवाह भगवान बलराम से कर दें, जो उस समय पृथ्वी पर अवतरित हो चुके थे। राजा ककुदमी वापस पृथ्वी पर आए और देखा कि उनका पुराना साम्राज्य अब नहीं रहा। फिर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान बलराम से कर दिया। यह कथा हमें बताती है कि वेदों में समय केवल भौतिक मापन का साधन नहीं है, बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है। आज विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि समय का प्रवाह अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही समय के इन गूढ़ रहस्यों को जान लिया था, और इसीलिए वेदों में समय की गणना बहुत विस्तृत और वैज्ञानिक है। हमें इस ज्ञान को समझना चाहिए और अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। वैदिक समय विज्ञान केवल पुरानी कथाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों का प्रमाण है। जो व्यक्ति समय को समझकर उसका सही उपयोग करता है, वही सफलता और शांति प्राप्त करता है। हमें भी अपने जीवन में समय की महत्ता को पहचानना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। कालः सर्वत्र गच्छति, समय सभी पर प्रभाव डालता है, चाहे देव हो या मानव।